सेहत होगी तो लोग शादियों में जाएंगे, सेहत होगी तो लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, सेहत होगी तो लोग सुपरमार्केट्स में जाएंगे। अभी हमने अंडे और मुर्गी पे यही हमें शिकायत आई थी ऑन ट्विटर, जिस पर हमने एक्शन लिया। तो ये नहीं कि 200 की चीज़ 400 की बिके। अगर 200 की चीज़ 210 की बिकती है, 20 की बिकती है, सब बात समझ में आती है। बिज़नेस और कमर्शियल सिटी में लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी का मतलब कोई फिक्र नहीं होती, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो कराची भी उसी तरह का एक शहर है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरे कराची के तमाम लोगों से ये अपील है कि प्लीज़ SOPs पे अमल दरामद करें। मास्क को समझ लें कि जैसे आपका मोबाइल है, इस तरह आपका मास्क है, इसके बगैर घर से नहीं निकलना आपने। और वही सोशल डिस्टेंसिंग करें, पब्लिक गैदरिंग्स में अननेसेसरी तौर पे ना जाएं और घर में रहें, बेहतर है। और इंशाल्लाह इस कोरोना को इंशाल्लाह जो हम इसके साथ एक फ़ाइट कर रहे हैं, इसमें हमारा साथ दें। जहाँ सेहत है, सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं। सेहत होगी तो लोग शादियों में जाएंगे, सेहत होगी तो लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, सेहत होगी तो लोग सुपरमार्केट्स में जाएंगे। अगर लोगों के पास सेहत नहीं तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। हमारे पास जो भी प्राइज मजिस्ट्रेट्स हैं वो ज़ाहिर है कम हैं, इतनी बड़ा शहर है, 18 से जैसे कहते हैं कि 20 मिलियन तक की पॉपुलेशन, और उसको हमें सिर्फ जो है 100 मजिस्ट्रेट्स पूरी हर दुकान चेक नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हमें शिकायत मिलती हैं, जो हमारे एक्शन होते हैं उस पर हम करते हैं। अभी हमने आपको क्रैकडाउन किया है दूध पे, मुर्गी पे, अंडे पे, और जहाँ भी लोग महंगा बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ इसमें कंज्यूमर सोसाइटी हमारी जो है दे शुड प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। और जितने भी इस किस्म के लोग हैं उनको चाहिए कि खुद कंज्यूमर्स मिलकर एक यूनियन बनाएं कि महंगी चीज़ ना ख़रीदें। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह जो रेट्स हम देते हैं उस पर अगर बहुत एग्जैक्टली अमल दरामद ना हो तो उसको ये नहीं कि 200 की चीज़ 400 की बिके। अगर 200 की चीज़ 210 की बिकती है, 20 की बिकती है, सब बात समझ में आती है। लेकिन 100% प्रॉफिट हम किसी को नहीं बनाने देंगे। तो हमारा ये ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, कमिश्नर ऑफिस का फेसबुक पेज है, उस पर लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। ट्विटर पे आती हैं, हमारा जो कमिश्नर ऑफिस का ट्विटर है उस पर दें, और उस पर जी हमने काफ़ी एक्शन लिए हैं। इनफैक्ट हमारा एक व्हाट्सएप भी नंबर है, वो भी हमारे इसी पेज पे लिखा हुआ है, तो उस पर आप अगर शिकायत करें तो उस पर इंशाल्लाह हम अभी हमने अंडे और मुर्गी पे यही हमें शिकायत आई थी ऑन ट्विटर, जिस पे हमने एक्शन लिया। स्ट्रीट लाइब्रेरी ये पाकिस्तान की नहीं, ये इस वक्त एशिया की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी जो कराची में कायम हुई है। तो ये आप रखें कि ये स्ट्रीट लाइब्रेरी एक यूरोप में तो इसका कॉन्सेप्ट है, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, वियना में है, लेकिन एशिया में ये पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी जो हमने मेट्रोपोल पे बनाई। इसका मकसद जी एक ये है सबसे पहले कि बच्चों में और हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें कि एक जो किताब की अहमियत का एहसास उनमें दिलाना। तो उसमें हमने ख्याल में काफ़ी कामयाब हुए हैं, और इसमें अब आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन है, कितने लोग आ रहे हैं, अब कितने लोग हमें बुक्स डोनेट कर रहे हैं। अब हमें यकीन करें इस वक्त हमारे पास किताबें ज़्यादा हैं और रखने की जगहें कम हैं। लेकिन हमने और लाइब्रेरीज़ कराची की काफ़ी ज़्यादा रिवाइव की हैं, रेनोवेट की हैं। अब फ्रेयर हॉल में आपने देखा है हमने वहाँ CSS कॉर्नर बनाया है, कितनी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है। डेली उसमें हमारे 5 से 6 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो ये जी इंशाल्लाह ये कराची में हम लियारी में लेके गए हैं, नाज़माबाद में लेके जा रहे हैं, नॉर्थ नाज़माबाद हैदरी मार्केट में भी एक स्ट्रीट लाइब्रेरी बन रही है। तो जब हम सब इधर जो हैं सिविल सर्विस में, हम सब ने CSS दिया है, हम सब ने इसी तरह पढ़ाई की था मतलब। लेकिन मुझे याद है जब मैं CSS 90s में मैंने दिया था तो उस वक्त भी ये कोई इंस्टीट्यूट खुल गए थे और बड़ा कमर्शलाइजेशन था, और उस वक्त लोग हज़ारों में जी कोई कहता था कि 20,000 में आप CSS का कोर्स कर लें, कोई 30,000। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 90s में। और अब जो मुझे पता चला है कि लोग लाखों में भी पेमेंट करके CSS का कोर्स करते हैं। लेकिन ये जो हमने CSS कॉर्नर एक फेयर हॉल और दूसरा आयशा मंजिल पे जो बनाया है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें आप देखेंगे पिछले ये हफ्ते हमने यहाँ बहुत अच्छे स्पीकर्स बुलाए हैं, डिप्लोमेट्स बुलाए, और वो आए, उन्होंने बहुत आई ओपनिंग और जैसे कहते हैं माइंड बॉगलिंग किस्म के अपनी स्पीचेस दी, लोगों को लेक्चर्स दिए, जिससे लोगों का जहन खुला, हमारी यंगर जनरेशन का। तो हमारा मकसद यही है कि लोग इसमें आला तालीम रहें, कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा हो। और एक मैं चीज़ बता दूं, देखें CSS 10,000 लोग देते हैं, नौकरियां सिर्फ 150 को मिलती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जिसने CSS का इम्तहान दे दिया और उस प्रोसेस से गुजर गया, चाहे वो फेल भी हो जाए, उसका एक मेंटल लेवल बहुत ऊपर
हो जाता है। और वो मेरे ख़्याल में, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पास जितने भी और गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसमें जो हमारे CSS के लोग जो अगर फेल भी हो जाते हैं और इम्तहान पास नहीं कर सकते, एलोकेशन नहीं होती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पढ़ा होता है तो उनका मेंटल लेवल मेरे ख्याल में काफ़ी पाकिस्तान के और लोगों से इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर होता है और उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, देखें कराची इस सेल्फ देखें काफ़ी यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली इट्स अ बिजनेस सिटी, कमर्शियल सिटी। तो बिज़नेस और कमर्शियल सिटी में लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी का मतलब कोई फ़िक्र नहीं होती, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो कराची भी उसी तरह का एक शहर है कि इट्स एवरीबडी वांट्स टू गो स्टार्ट अ बिज़नेस, या कोई कंपनी में जॉब करेंगे या किसी फैक्ट्री खोल लेंगे, बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ये एक वजह है मेरे ख़्याल में, लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मे बी इससे अवेयरनेस आएगी और लोग ट्रेंड होगा और लोग इसमें आगे आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आना चाहिए जी, क्यों नहीं आना चाहिए। और इसमें अगर, लेकिन इसमें जी मेहनत दरकार है, पढ़ाई है, और मेरे ख्याल में पढ़ने वाले काफ़ी लोग हैं। अब मेरे ख्याल में MBAs हमने देखे हैं जो CSS दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई इसमें नहीं है। और कराची के लोगों में अब अवेयरनेस आएगी तो इंशाल्लाह और इसमें अच्छी पोजीशंस मिलेंगी जी। इसका बड़ा ही आसान तरीका है, हमने शुरू का जो हमारा, अगर आप उसमें जाएँ, हमारे पुराने जो हमने पोस्ट किए थे पेजेस, उसमें ईमेल भी है, उसमें फ़ोन नंबर भी है, और उसको जी इसमें कोई एक बहुत कोई मुश्किल कोई प्रोसीजर नहीं है। आप हर फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे अगर आप 5 बजे फ्रेयर हॉल या आयशा मंजिल, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, वहाँ आप आ जाएं, और वहाँ आप इवन अपना नाम दें तो हम आपको उसी वक्त हम रजिस्टर कर लेंगे। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन आप करना चाहें रजिस्टर, विच इज़ गुड, अदरवाइज़ आप अगर खुद जस्ट वॉक इन और वी विल रजिस्टर यू और आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं।